तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर का, और रेगुलर में है ये बीकॉम 4 सेमेस्टर में NEP 2020 के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये एक्चुअली मैंने 17 जुलाई को ये क्वेश्चन पेपर जुलाई 2023 को मैंने अपलोड कर दिया था। और इसमें आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसमें बीकॉम 4 सेमेस्टर के नाम से आपको बीकॉम 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं, रेगुलर के भी प्राइवेट के भी। तो अब क्योंकि NEP के हिसाब से तो देखिए ये पेपर फर्स्ट टाइम होगा, है ना, पूरे ऑल ओवर यूपी में, बट सब्जेक्ट वही है, आपके नेम वही हैं, है ना, और आपके सिलेबस भी वही हैं। तो आपको सिर्फ मैं कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमें एक दो क्वेश्चंस ज़रा बता दीजिए किस तरीके से सॉल्व होंगे, तो मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक इसमें देखिएगा, ये 2023 का अभी अप्रैल मई में पेपर हुए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो सीधा सीधा जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे ले जाता हूँ, है ना, क्योंकि जो है ना बार बार इसकी PDF बनेगी हर क्वेश्चन के लिए। तो हर एक मैंने वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा है, जिससे 10-12 मिनट की वीडियो भी हो जाए और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। श्री जय कुमार हैड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अब क्या क्या है हमारे पास, देखिए 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन्स ₹15,000। सेकेंड, 9 या 9.5% सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऑफ अ कॉटन मिल 10,000। उसके बाद थर्ड है 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 30,000। 12% टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऑफ रेमंड मिल लिस्टेड इन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज 10,000। और फिफ्थ सिचुएशन है आपका, फिफ्थ पॉइंट, 11% डिवेंचर्स ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ₹8,000। देखिए यहाँ 5 तो आपको इन्होंने जो है क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। अब नीचे एक इन्होंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो वो भी देख लीजिएगा। ही टुक अ लोन ऑफ ₹15,000 एट द रेट ऑफ 7% per annum, rate of interest to purchased ventures, collection charges spent to collect the interest this year amounted to ₹300. The interest is due on 1st January and 1st July on the securities. Compute taxable income of the head income from other sources for the assessment year 2022-23। तो देखिए ये जो आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। ये हमारे जो हेड है तो उसका जो है नंबर 5th और लास्ट जो है वो हेड है। तो नंबर फर्स्ट पे क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर सेकंड पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और फोर्थ होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिफ्थ होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया, क्योंकि एक्चुअली कल पेपर भी है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में इनकम टैक्स का शाम के शिफ्ट में, तो थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा। तो मैं देखिए बता देता हूँ सॉल्यूशन करके, है ना। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। 10 मिनट से ज़्यादा का वैसे ये क्वेश्चन है नहीं, अगर बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब देख क्या है, सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर जय कुमार, है ना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पहला पॉइंट जो है वो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आपको लेना है इसमें, तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर अपने साथ में रख लीजिएगा, है ना। जितने भी टैक्स फ्री गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया लोन होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो
सबसे पहला मैं एक बार पॉइंट आपको मैं क्वेश्चन का फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास में नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला है 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन्स। तो ये जो 15,000 की वैल्यू है ना, इस पर आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि टैक्स फ्री गवर्नमेंट जो लोन होते हैं, इंडिया लोन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका पहला जो था पॉइंट वो एग्जम्प्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना हो इसमें मैंने अगला लिया है, इसमें 12% टैक्स फ्री, 12% टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, लिस्टेड ऑफ रेमंड मिल लिस्टेड इन दिल्ली। अब ये इसमें आपको इसमें क्वेश्चन में लिस्टेड वर्ड का यूज़ किया है, तो आपको क्या करना है, 10,000 का अमाउंट इसमें आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे मैंने वर्किंग नोट भी दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, वर्किंग भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन सॉरी, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैज़ बीन ग्रॉस्ड अप एज, क्योंकि उसने लिस्टेड आपसे कहा है तो आप सबसे पहले 10,000 का तो 12% कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 1,200। और 1,200 को देखिए ये एक जो है एक बुक में आपका जो ये रूल है कि जो भी कोई वैल्यू आएगी आपकी लिस्टेड की, तो एक फार्मूला है कि आप उस अमाउंट को 100/90 कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करनी है और 90 से आपको जो है वो डिवाइड करना है। ये ग्रॉसअप का एक रूल दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैज़ बीन ग्रॉस्ड अप एज, ठीक है ना, तो अमाउंट आया 1333। तो हमने क्या किया कि इस अमाउंट को जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब 1333 आपका अमाउंट आ गया। क्लियर है, मैंने अमाउंट थोड़ा पढ़ते समय एक्चुअली ऊपर नीचे कर लिए हैं, आप अपना क्वेश्चंस के बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका 11% डिवेंचर्स ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग में है ये। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 11% डिवेंचर्स ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 8,000 का इसने आपको अमाउंट दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 8,000 का आप सीधे सीधे 11% कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ईजी है, कैलकुलेटर आपके पास में होगा। 8,000 का 11% कैलकुलेट कर लेंगे तो 880 आ जाएगा, 880 अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात बताता हूँ आपको अगला अमाउंट, जो इसमें मैंने जो दे तो सेकंड में रखा था, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्चुअली इसको 4th नंबर पे लिख गया। आप बिल्कुल सिमेट्री वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 9.5 या 9/1/2% सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऑफ अ कॉटन मिल, तो 10,000 की वैल्यू है। ठीक है, कॉटन मिल आपको 10,000 का दे दिया केवल। अब आपको इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो देखिए आपने इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो आपका अमाउंट कितना आ गया। ठीक है, 950 आएगा ही आएगा। जब आप 10,000 का 9.5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 950 की आ गई है। तीनों आपके पास अमाउंट हो गए। ठीक, 4 अमाउंट अब आपके पास में हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो सबसे पहली गलती तो देखिए यहाँ तक 2 पॉइंट में करते हैं। इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो कभी भी टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लिखा आए तो वो हमेशा याद रखिएगा आप स्टूडेंट्स, ये एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। और सेकंड, जो ये मैंने लिस्टेड वाली कंडीशन करी है, जहाँ पर मैंने लिखा है ग्रॉस अप ब्रैकेट में, आपको पहचान के लिए आप याद रखिएगा, तो पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आप 100/90 ही करेंगे। देखिए 100/95 नहीं करना, 100/85 नहीं करना, केवल 100/90 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने सीधे सीधे जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, क्लियर कट आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 880, 950, आपने इन सब का टोटल कर लिया तो आपका टोटल आया 3163। ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्रॉस इनकम। तो आपकी ग्रॉस इनकम की वैल्यू आपकी आ गई।
अब जो मिस्टेक होती है ज़रा इसको समझ लीजिए सभी बच्चे। मिस्टेक क्या है, हमेशा ध्यान रखना बच्चे ये क्या करते हैं, कलेक्शन चार्जेस को भूल जाते हैं। ध्यान रखना कलेक्शन चार्जेस जो होता है ना वो माइनस होता है क्वेश्चन में। तो कलेक्शन चार्जेस जो है वो आपका 300 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, लास्ट में दे रखा है कलेक्शन चार्जेस का। देखिए, he took a loan of rupees 15,000 at the rate of 7% per annum rate of interest to purchase debentures। एक तो ये है जो इसके बाद हम इसके नीचे भी सॉल्व करेंगे वैल्यू। और कलेक्शन चार्जेस स्पेंट टू कलेक्ट द इंटरेस्ट दिस ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 300। तो ये जो आपका कलेक्शन चार्जेस का अमाउंट होगा और जो आपका लोन ले रखा है लोन पे इंटरेस्ट, तो ये दोनों अमाउंट आपके माइनस होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या किया कि जो आपका कलेक्शन चार्जेस था वो आपने 300 जब वो माइनस करना है। उससे क्वेश्चन में दिया है कि 15,000 का जो लोन लिया है उस पर 7% का जो है वो आपका इंटरेस्ट का है ना। तो 15,000 का 7% जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1050। देखिए मैंने बिल्कुल ब्रैकेट में मेंशन भी कर रखा है कि एज्यूम्ड ऑफ फुल ईयर। आप इसको फुल ईयर एज्यूम करेंगे तो 15,000 का 7% है ना, 1050 आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों का टोटल कर दीजिए, 1350 आपकी वैल्यू आ गई। और अभी आपने जो ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करी थी ग्रॉस इनकम, तो ग्रॉस इनकम की वैल्यू 3163 में से आप 1350 को माइनस कर दीजिए। ये आपका आंसर आ गया 1813। यही है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइवेट में अभी ये अप्रैल मई में शायद ये अप्रैल में इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर हो गया अप्रैल 2023 में। ये जो क्वेश्चन आया था ये इतना सा क्वेश्चन 20 नंबर में आया है प्राइवेट की, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, शायद जो है ये प्राइवेट में नहीं, शायद 15 नंबर में ही आया है, क्योंकि इनके भी 15 चौक 60 हैं, तो इनको भी 15 नंबर में ही क्वेश्चन आया है। और आप NEP के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको भी जो है ये क्वेश्चन 15 नंबर में ही आएगा। अब एक मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका नेशनल प्लान सर्टिफिकेट जो 3rd नंबर पे क्वेश्चन में नहीं था, जिसको मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है। देखिए ये जो आपका है पॉइंट नंबर 3rd, 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 30,000। ठीक है, मैंने भी इसको क्वेश्चन में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो नेशनल प्लान सर्टिफिकेट होता है ये एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 1015 में। ये आपको नोट में शो करना पड़ेगा। मैंने देखिए यहाँ हाथ से नीचे नोट करके दिखाया है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन लोन 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 और 15। ठीक है, तो ये कभी भी क्वेश्चन में हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल प्लान सर्टिफिकेट को। और देखिए सेकंड में भी मैंने ये इंपॉर्टेंट नोट आपको दिया, द डेट ऑफ लोन टेकन टू परचेज डिवेंचर इज़ नॉट गिवन। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि इसमें आपको लोन की जो है परचेज कोई डेट नहीं दी है। हैंस इट शैल बी डीम्ड दैट द लोन रिमेन्ड ड्यू फॉर द होल ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट मेंशन कर दिया है। तो अब आपको ये नोट ऐसे एग्ज़ाम में देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देंगे पूरे 15 में से 15। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चंस था। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। माइनर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट भी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। और CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में तो BA BCom BSc 4th सेमेस्टर में तो सब्जेक्ट थी एंड इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया है। तो अभी एक ही बार इसका क्वेश्चन पेपर हुआ है अभी जून 2023 में, वो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप देख लीजिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से। और एक है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो फिजिकल एजुकेशन योगा के मैंने 471 MCQs जो हैं हिंदी मीडियम में अपने चैनल पे शेयर किए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, कंप्लीट रिवीजन के नाम से, तो उसमें वो मैंने कर रखे हैं हिंदी में, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी और मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया है,
और 100 क्वेश्चन मैंने और अलग से भी दे रखे हैं। आपकी काफ़ी हेल्प होगी। बीच में जैसी मौका लगेगा मैं और क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।